Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Easy Physics Concept. Dear students, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स क्लास 9th उसके चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है। अ स्प्रिंग स्ट्रेच 20 millimeter by a load of 40 Newton. Calculate the value of spring constant if an object causes an extension of 16 millimeter. What will be its weight? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले तो है एक आपके पास स्प्रिंग है जिसको आपने 20 मिलीमीटर तक खींचा है और उसके साथ जो लोड है फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का लोड जो है वो अटैच है। जब आप उसको खींचते हैं तो वो 20 मिलीमीटर जो है वो मूव करता है। तो आपने ये बताना है कि उसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होगी। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर आपने एक उसी स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर तक खींचा है और उसके साथ जो है वो वेट कितना होगा कि वो 16 मिलीमीटर बांधा हुआ हो। सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा के अंदर आएगा एक्सटेंशन मींस जो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 20 मिलीमीटर। अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर के अंदर है तो हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1000 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के अंदर आपके पास जो है वो 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर के अंदर 10 की पावर -3 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो 1 मिलीमीटर के अंदर आपके पास होते हैं 10 की पावर -3 मीटर। तो 20 मिलीमीटर के अंदर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे ही रहने दें। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है 0.02 मीटर। तो लोड जो है वो असल में फोर्स वेट जो है WF के बराबर वो है जी 40 न्यूटन। टू फाइंड हमने फाइंड ये करना है कि कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और साथ ही उसके अंदर आपने वेट फाइंड करना है फोर्स जब वो स्प्रिंग जो है 16 मिलीमीटर आपने उसको एक्सटेंशन दी है, बढ़ाया, खींचा है। दूसरा जो है हमें गिवन है न्यू एक्सटेंशन जो उसने दी है वो 16 मिलीमीटर है और इसी तरह मिलीमीटर को आप मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 अटैच कर देंगे साथ। अब सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसा कि हमें पता है कि हुक्स लॉ जो है K इज़ इक्वल टू F/X। तो यहाँ पे हम हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ पुट कर दें इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास 40 न्यूटन और जो एक्सटेंशन है वो 0.02 मीटर है। अब इसको आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से आपके पास आएगा 2000 न्यूटन पर मीटर। अब चूँकि आपके पास फोर्स जो है वो न्यूटन में आएगी और डिस्टेंस आपके पास मीटर के अंदर आएगा तो जो के का यूनिट है वो आएगा न्यूटन पर मीटर। 2000 है तो 2000 को हम लिख सकते हैं 2K किलो के बराबर। किलो 1000 के बराबर होता है इसलिए हम 2 किलो न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया के स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आपके पास निकल आई। उसके बाद बी पार्ट के अंदर आपके पास था कि अगर आप उसी स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर तक एक्सटेंशन दी है और उसको आपने खींचा है 16 मिलीमीटर तक, उसके अंदर जो फोर्स है वो आपने फाइंड करनी है और F इज़ इक्वल टू KX। हुक्स लॉ के मुताबिक के स्प्रिंग कांस्टेंट अभी आपने निकाला 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 या 2000 और जो उसके अंदर एक्सटेंशन थी वो थी 16 मिलीमीटर। तो 16 मिलीमीटर को हमने 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
अब 10 की पावर -3 है और ये आपके पास 10 की पावर +3 है, तो पावर जो है वो हमने इकट्ठी कर ली। 10 की पावर -3 और +3 आपके पास 0 हो गया, तो 10 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स जो है वो आपके पास 32 न्यूटन निकलेगी। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 6.2। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट। आपके पास सबसे पहले गिवन डाटा में है मास ऑफ मिल्क का जो मास है वो 4.5 kg है, और उसने जो उसका 5 लीटर जो है वॉल्यूम दिया है। अब जो लीटर है 1 लीटर आपके पास होता है 10 की पावर -3 के बराबर, मीटर के बराबर। 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। अब हमने क्या करना है, उसको लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 3 या 1000 लिखते हैं, तो आपके पास 5 लीटर को अगर चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.005 मीटर, या आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने फाइंड करना है कि आपके पास जो हमने करना है कि जो डेंसिटी है उस मिल्क की वो कितनी होगी। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है। अब मास भी हमें गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास मास जो है वो 4.5 kg है, और जो वॉल्यूम है उसका 0.05 क्यूबिक मीटर है। अब इसको सोल्व कर लें कैलकुलेटर की मदद से। अगर नहीं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई मेथड करके। 4.5 एज इट इज़। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब जो 10 की पावर -3 है ये आपके पास वैसे ही, और इसका हम अगर पॉइंट ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 45/10, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एज इट इज़। अब 5 को जो है वो आप कट कर दें 9 के टेबल के साथ, 5 9 ज़ार 45, और एक 10 की पावर ये है और ये 10 की पावर -3 है, दोनों को माइनस करें तो 10 की पावर आपके पास बचेगा -2, और 9 ऊपर। अब ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस में 10 की पावर 2 का मतलब है 100, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 बन गया आपके पास 900 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह आपके पास जो डेंसिटी है वो मिल्क की आ जाएगी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.3। When a solid of mass 60 gram is loaded into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 cubic centimeter to 44 cubic centimeter. Calculate density of solid। आपके पास एक सॉलिड है जिसका मास जो है 60 ग्राम है, और जो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसका जो लेवल जो है वाटर का वो राइज किया है। जब उसको आपने डाला है पानी के अंदर तो उसका जो लेवल है वो पहले 40 क्यूबिक सेंटीमीटर था, मतलब वॉल्यूम वी इनिशियल जो है वो वॉल्यूम 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जो फाइनल वॉल्यूम है डालने के बाद वो इंक्रीज़ हुआ है, राइज हुआ है, वो आपके पास 44 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें गिवन डाटा है मास ऑफ सॉलिड जो है वो आपके पास है जी 60 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 10 की पावर -3 जो है वो उसको हम लिखेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 0.06 किलोग्राम। मास को ग्राम्स को हमने किलोग्राम के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है VI वो है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि आपके पास 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर जो है आपके पास वो 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है। अब दोनों साइड का अगर हम
क्यूब लें, ताकि हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना है, तो दोनों साइड का क्यूब ले लें, तो आपके पास 10 की पावर -2 का क्यूब आएगा 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे जो क्यूबिक सेंटीमीटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर के अंदर, वो आपके पास आएगा 10 की पावर -6, 40 एज इट इज़ आ जाएगा, और क्यूबिक सेंटीमीटर को आप क्यूबिक मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब जो उसका फाइनल वॉल्यूम है वो आपके पास है VF = 44 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेम इसी तरह क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह पे आप 10 की पावर -6 पुट कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा 44 × 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो उसका टोटल वॉल्यूम आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब जो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर आप निकालना चाहें तो वो आपके पास आएगा VF - VI। अब फाइनल वॉल्यूम मेरे पास है 44 × 10 की पावर -3 -6 -40 × 10 की पावर -6। अब 44 में से 40 माइनस करें तो वो आपके पास आएगा 4 × 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब हमने फाइंड ये करना है कि उस सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, रो हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है, वी नो डैट डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब जो मैस हमें गिवन है वो है 0.06 kg, और जो उसका वॉल्यूम आया है वो है 4 × 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 1.5 × 10 की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो है उसकी डेंसिटी आपके पास निकल आएगी 1.5 × 10 की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।